नमस्कार। आदरणीय नरेंद्र सर और प्रीति जी को मेरा नमस्कार। साहित्य सचेतना की इस अभूतपूर्व सफलता में आपका योगदान अमूल्य रहा है। मैं शारदा कनोरिया आपके साथ काम कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि आपके नवीन विचार और नए दृष्टिकोण मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। आज की मेरी प्रस्तुति वर्ण व्यवस्था पर है। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से ही वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। वर्तमान दौर में भी वर्ण व्यवस्था है, लेकिन हर वर्ण में हर जाति, हर वर्ग शामिल है। समाज में 4 वर्ण प्रचलित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह चारों वर्ण कर्म पर आधारित है, लेकिन आज प्रचलन में जातिवाद ने कर्म की जगह ले ली है। इंसान जाति से वर्ण व्यवस्था को समझने लगा है। जैसे जिसका जन्म जिस जाति या कुल में हुआ है, उसे उसी जाति या कुल का माना जाता है। लेकिन हमारे वेद और शास्त्र उसे अलग ही तरीके से समझते हैं। यही यहाँ इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। अर्थात व्यक्ति जन्मतः शूद्र है, संस्कार से वह द्विज बन सकता है, वेदों के पाठ से विप्र हो सकते हैं। जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। वेदों के अध्ययन में शामिल है कि जो इंसान वैदिक विचार, संरक्षण और संस्कार से पवित्र है वही ब्राह्मण है। आस्तिक सत्य यह है कि केवल जन्म से ब्राह्मण होना संभव नहीं है। कर्म से कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, यह भी सत्य है। जैसे ऐत्रेय ऋषि एक अपराधी के पुत्र थे, लेकिन उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय उपनिषद की रचना की। उसी तरह राजा दक्ष के पुत्र शूद्र हो गए थे। प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करके उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। वेदों उपनिषदों से दूर रहने वाला और ऊपरी दर्शन के गुण से अलग व्यक्ति उच्च और उत्तम नहीं माना जा सकता है। जन्म से ब्राह्मण होना या न होना, लेकिन ऋषियों की नज़र में वह ब्राह्मण नहीं है। मूलतः सत्य यह है कि हम जाति और कुल को अपनी पहचान न बनाकर अपने कर्म और संस्कार को प्राथमिकता दें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।